प्रकाश ज्योति से भरा, वंदना की करे जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा, जिनका है चिंतन सुखद सुंदर सौभाग्य पूर्ण हो, ये मेरा शुभकामना। मूल में ये बात पहले हमको बताने के लिए कहा गया है कि ये पूरे संकट अनुसंधान के लिए कैसे आ गए, ये अनुसंधान हुआ कैसा, विकल्प के रूप में ये प्रस्तुत करने के लिए क्या जरूरत आ गई थी, ये बात पर ध्यान दिलाने के लिए बात है। सर्वप्रथम इस मुद्दे पर हम इतना निवेदन करना चाहूंगा, जो अनुभव मूलक विधि से मुझको जो बोध हुई है वो ये हुई है, हम पहले की जो हमारा ईश्वरवादी विचार के अनुसार बड़े विद्वान कहलाते थे, वेद मूर्तियों का परिवार, उस परिवार में मेरा शरीर यात्रा शुरू हुई। ये एक पहला घटना। उन परिवारों में हम समझता हूँ पलने से लेकर मेरा 6-7 वर्ष तक या 10 वर्ष तक हम वेद विचार के अलावा दूसरा कुछ श्रवण किए ही नहीं, दूसरा कुछ बात हमारा मन में पहुंचा ही नहीं, ऐसा बात कहा जा सकता है। ये विधि जब तैयार हुई, हमारा केवल 5 वर्ष रहा होगा, उस अवस्था में हमको बहुत सारे बड़े बुजुर्ग प्रणाम करते थे। मेरा पहले बार ये विचार शुरू हुआ, मुझको ये प्रणाम करते हैं, इनको हमने क्या दे दिया है, हम क्यों हमको प्रणाम कर रहे हैं, ये विचार उद्गम हुआ। उद्गम होने के पश्चात हमारा घर परिवार में माता पिता के साथ, भाइयों के साथ, हमारा मामा के साथ बात करते रहे, वो सब मुखोल उड़ाते रहे। उड़ाते उड़ाते एक 10-12 वर्ष के बाद हमको ये बोध हुआ कि भाई हमारा परिवार को लोग सम्मान करते हैं, उसके आधार पर मेरा सम्मान करते हैं, यह निष्कर्ष निकला। उससे एक फायदा यह हुई, 11 वर्ष की अवधि में, 11-12 वर्ष की अवधि में हमको ये बात प्रतिज्ञा बनी, हमारा परिवार जो सम्मान प्रतिष्ठा बनाया है उसको हम बर्बाद करने का अधिकार नहीं है। यहाँ हम पहुंच गए, ये उपकार हो इन जिज्ञासा से। ये पहुंचने के बाद ये पता हुआ, उसके बाद हम वहां ना रुक करके हमारा परिवार संसार को क्या दिया, इसको हम शोध करने लगे। शोध करते करते हमको ये पता चला, हमारा परिवार परंपरा में बहुत सारे लोग हर पीढ़ी में 1-2 सन्यासी होते रहे। उनमें से कई सन्यासी ऐसे हुए जो अपना समाधि के लिए स्वयं गड्ढा खोद लिया, मट्टी ढक करके मर गए। मर जाने के बाद उनके ऊपर चबूतरे बना करके रखे हुए थे, उसको हमको बताया, ये पूर्वजों का ये समाधि लिया हुआ समाधियां हैं। मैं पूछने लगा, ये हमको क्या दे गए? उसका उत्तर में काफी परेशानी होने लगी। अंततः ये बताए गए, इस शास्त्रों में लिखा हुआ है संन्यास, इससे कल्याण होता है। कल्याण होता है तो उसका गवाही होगा कि नहीं होगा, वो प्रमाण होगा कि नहीं होगा। यहाँ से हम शुरू किए, शुरू करने पर तकलीफ और बढ़ी। ये बढ़ते बढ़ते अंततः वो हमको ये समझाया गया कि पूरा वेदांत को समझो। वेदांत को समझने की जगह में हम पहुंच गए, वेदांत को हम ठीक समझा। उसमें वही पहले से करेला और नीम चढ़ा, ऐसा बात हो गई है। ये ब्रह्म ही बंधन और मोक्ष का कारण है, ये हमको पता चला। ब्रह्म ज्ञान क्या है पूछा है तो रहस्यमय बताया, अव्यक्त है, अनिर्वचनीय है, इस बात को हमको सूचना दिए। अव्यक्त है, अनिर्वचनीय है, ऐसे स्थिति में ब्रह्म ज्ञान का क्या मतलब होगा, ये हम तर्क करने लगे। उसमें हमको बताया, छोटे मुंह में बड़े बात करते हो, इस ढंग से बात उलट पड़ा। उसके बाद में हमको भी कभी कभी संकट होती थी, हमारे परिवार में काफी संकट गहराया, कुल मिलाकर के कहना चाहिए। तो जब हमको पता चला ब्रह्म ही बंधन का कारण, मोक्ष का कारण है, मैंने पूछा कि ये कई को ऐसा हो गया,
ये बताया ब्रह्मलीला है, ऐसा बात बताया। तो हमने कहा देखिए संसार में जो दारू पीते हैं बढ़िया लीला करते हैं, पागल हो जाता है तो उससे अच्छा लीला करते हैं। क्या ब्रह्म को पागल और दारू पिया हुआ माना जाए? नहीं माना जाए तो उसका तरीका क्या है? उसके लिए हमको समझाए। इसका उत्तर यही है, तुमको अनुभव करना पड़ेगा। क्या अनुभव होता है? समाधि में अनुभव होता है। किस बात का? ज्ञान का। यह बात बताए तो ये बताया तो हमने उसके लिए तैयारी कर लिया। मन तैयार किया, बुद्धि को तैयार किया, संकल्प को तैयार किया। इसमें अपने को ये शरीर यात्रा अर्पित करना है। उस समय में हमारा आयु 26-27 वर्ष रहा होगा। इस अवस्था में ऐसा स्थिति आई। उसके बाद ये ऐसी स्थिति आई, इसके लिए हमारे शास्त्रों में लिखा है ऐसा कुछ काम करना है, परंपरा के आधार पर छोड़कर अपने मन से कुछ करना है। उस स्थिति में उसको विद्वत संन्यास नाम दिया। हम संन्यास को अपनाया नहीं। अब उसमें ये लिखी थी ऐसा कुछ काम करना होगा तो पत्नी का अनुमति चाहिए, माँ का अनुमति चाहिए, गुरु का अनुमति चाहिए। उसके बारे में मैं अपने पत्नी से हम ये किया, गोष्ठी किया, विचार हमारा व्यक्त किया। इस प्रकार से मेरा मन में ऐसा निश्चय हो रही है, इसमें तुम्हारा क्या कहना है? तुम्हारा मन में जो आता है उसके साथ हमको चलना है। और उसके बाद कहना क्या है? जो तुम निर्णय करोगे उसके अनुसार उसके साथ साथ हमको चलना है, ऐसा वो बोली। ठीक है, उसमें बहुत सारा तर्क किया, ऐसा हो सकता है, तैसा हो सकता है, सारे बात जैसा कल्पना हो सकता है सब किए। अंततः ठोस निर्णय पाया। उसके बाद मेरे माँ से बात किया तो मेरे माँ मेरे लिए पहले से गुरु तुल्य रहे हैं। उन्हीं से हम ज्योतिष आयुर्वेद दोनों सीखा। और उसके बाद हमारा घर परंपरा में जो इसका आगम तंत्रोपासना का परंपरा रही, श्री विद्या का, उसका उपदेश उन्होंने ही हमको दिया। इस ढंग से मेरे माँ मेरे लिए गुरु हुई। उनसे पूछा, वो बताए तो तुम जो निर्णय लोगे, जो कुछ भी निर्णय लोगे, उससे अच्छा निर्णय देने वाला इस धरती पर कोई नहीं। तुम जो निर्णय लोगे उसको कर डालो, तुम उसमें सफल होगा, ऐसा हमको आशीर्वाद है। उसके बाद जो हम इसका श्रृंगेरी नाम की एक जगह है, वहाँ शंकराचार्य पीठ है। वह तत्कालीन शंकराचार्य जी को हम हमारा आस्था का केंद्र बनाए थे। उनसे जिक्र किया तो उन्होंने कहा तुम्हारा संकल्प ठीक है, तुम सफल हो जाओगे, नर्मदा किनारे भजन करो, ऐसा वो बोले। ये कुल मिलाकर के कॉम्बिनेशन। उसके बाद हमारा पिताश्री से बात किया। पिताजी ने ये बताया, यदि तुम वेद मानते हो, आर्षय माने सिद्धांतों को, अध्यात्म सिद्धांत को मानते हो, जब तक हम जिए हैं तब तक तुम्हारा तप यज्ञ सब कुछ तो हम ही है, तुम हमारा सेवा करना ही सब कुछ है, ऐसा वो बोले। ठीक है, बात अच्छा हो गई। उसके बाद हमारे ससुर जी से बात की। ससुर जी ने पूछे तो वो कहा कि तुम 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ जाना है। वो मैंने धीरे से पूछा, अभी तेरे अवस्था कितना है? वो 62 वर्ष बताया। यहाँ कैसा दिख रहा है? भाग गए। धीरे की बात है, ये सब मुखोल की बात है। इस ढंग से एक तमाशा के रूप में सबसे एक परामर्श किया, एक निष्कर्ष किया। निष्कर्ष में तो हम आ गए कि हमको करना है एक शरीर यात्रा, इसमें अर्पित करना है। कुछ संयोग हम कोई तिथि निश्चय किया, इस तिथि में चले जाएंगे। तब तक हम हमारा किया हुआ करता हुआ कार्यकलापों को, देन लेन, स्नेहल विधि, ये सबको पूरा करने में हम लगे।